हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी वीज़ा के बारे में। उसकी कॉस्टिंग क्या आती है, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, किन सिनेरियोज में आपको नहीं खरीदने चाहिए, अदरवाइज इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े वीडियो में, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। वी ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि दोनों ही सर्विसेज की फ़ीस कितनी आती है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसकी फ़ीस जो है आपकी 500 पाउंड्स की आती है, विच इज़ इन एडिशन टू द एप्लीकेशन फ़ी, राइट। एंड एप्लीकेशन फ़ी आपकी डिपेंड करती है आपकी कंट्री टू कंट्री। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द न्यू फीस फॉर स्टूडेंट वीज़ाज इज़ 363 पाउंड्स, जो कि पहले 348 पाउंड्स हुआ करती थी। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो सुपर प्रायोरिटी वीज़ा के बारे में अगर आप चेक करते हैं तो टोटल फ़ीस जो आपकी पड़ती है वो 800 पाउंड की पड़ती है। एंड इसको लेने के लिए अगेन आपको जो आपकी स्टैंडर्ड फ़ीस है 363 पाउंड्स, सो उसके एडिशन में आपको ये 800 पाउंड्स पे करने पड़ते हैं। सो रफली अगर बात करें इंडियन रुपी में तो ये जो टोटल आपको पड़ जाता है तकरीबन 1.25 लाख के आसपास फॉर सुपर प्रायोरिटी वीज़ा। एंड प्रायोरिटी वीज़ा के केस में ये आपको तकरीबन 85,000 के आसपास पड़ जाएगा। अगर प्रोसेसिंग टाइम्स के बारे में बात की जाए तो एज यू कैन सी हेयर, फॉर प्रायोरिटी वीज़ा इट टेक्स 5 वर्किंग डेज as per gov.uk, and for super priority visa it takes 1 working day. It means next working day के एंड तक आपको ये वीज़ा आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अगर आप अपने डिपेंडेंट्स का वीज़ा भी साथ में अप्लाई कर रहे हैं एंड आप उनका वीज़ा भी एज अ प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी वीज़ा ही लगवाना चाहते हैं तो उनकी आपको फ़ीस एडिशनल पे करनी पड़ेगी। सो लेट्स से अगर आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं और आप सुपर प्रायोरिटी वीज़ा लगा रहे हैं तो तकरीबन 1.25 लाख तो आपकी फ़ीस हो जाती है, 1,15,000 के आसपास। एंड साथ ही साथ आपके स्पाउस या आपके चिल्ड्रन जो भी साथ में जा रहे हैं उनकी भी फ़ीस उतनी ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेगी। ये ऐसा नहीं है कि सब लोगों की कॉमन एक सिंगल फ़ीस है, नहीं, सबकी इंडिविजुअल फ़ीस हुआ करती है। सो इस बात पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि आपको इसकी पेमेंट कब करनी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप अपना स्लॉट बुक कर रहे हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं बायोमेट्रिक्स का, उस टाइम पे ही आपको इसकी पेमेंट करनी होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या आप VFS ग्लोबल के ऑफिस में जाके वहाँ पे ऑन द स्पॉट परचेज कर सकते हैं कि नहीं। सो करंट वीज़ा गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा नहीं किया जा सकता है। आपको जो इसकी पेमेंट करनी है वो जब आप अपना अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उसी टाइम पे ही एक्स्ट्रा पेमेंट करके करनी पड़ती है। सो अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे के बारे में, जो कि है कि क्यों आपको सुपर प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी वीज़ा नहीं लेनी चाहिए। कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि आपने अपने प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी वीज़ा की पेमेंट तो ऑलरेडी कर दी है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेसिंग टाइम्स लग रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। कई केसेस में 10 दिन, 15 दिन और इवन ज़्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब आपके पैसे जो हैं पूरे वेस्ट हो जाते हैं इन दो सिनेरियोज। बट कैसे पता करें कि किन सिनेरियोज में आपको पेमेंट नहीं करनी है और अपना वीज़ा स्टैंडर्ड वीज़ा की तरह ही लगाना है। एज यू कैन सी, अभी हम gov.uk की वेबसाइट पे ही हैं एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि व्हेन यू माइट वेट लॉन्गर इफ़ योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी वेरीफाइड। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट करे हैं वो वेरीफाई किए जाने हैं तो उस केस में टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा तो उस केस में भी आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा टाइम लग सकता है। कई लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर वो सुपर प्रायोरिटी वीज़ा के लिए पे कर रहे हैं तो उनका कोई इंटरव्यू नहीं होगा और नेक्स्ट डे ही उनका वीज़ा आ जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। इसके अलावा तीसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपके कोई पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं, क्रिमिनल कन्विक्शन है या कोई और भी प्रॉब्लम आती है आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो उस केस में भी आपका जो वीज़ा है वो ज़्यादा टाइम ले सकता है। इसके अलावा एक और ऑब्वियस सा रीज़न हो सकता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स मिस कर दिए हों, अपलोड ना किए हों, तो UKVI आपको अप्रोच करेगी उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए। सो आपको उस केस में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपका वीज़ा नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इफ़ यू अप्लाइड फॉर अ प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी वीज़ा एंड योर एप्लीकेशन इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू मे हैव टू वेट लॉन्गर।
अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड की डेफिनेशन क्या है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अभी हम VFS ग्लोबल की साइट पे हैं एंड इसमें कंडीशंस लिखी हुई हैं, वेरियस कंडीशंस, जिसमें कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एज अ नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस किया जा सकता है। सो पहला है, अगर आपको कोई वीज़ा यूके का रिफ्यूज़ हुआ है या फिर यू हैव बिन रिफ्यूज़ टू लीव टू एंटर द यूके, अगर आप डिपोर्ट हो चुके हैं, आपने कभी ओवरस्टे किया है, या फिर आपका किसी भी रीजन से आपका जो स्टे है यूके में वो कर्टेल किया गया है, या फिर यू हैव बिन रिफ्यूज्ड लीव टू रिमेन इन यूके, ILR आपका पहले कभी रिफ्यूज़ हो चुका है। और एक बहुत ही कॉमन रीज़न जो है कि इफ़ यू हैव बिन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द शेंगन कंट्रीज़। ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न निकल के आता है जिसकी वजह से कई लोगों का जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाता है। इसके अलावा और भी रीज़न्स हैं, जैसे कि यूके में अगर आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या फिर आपके होम कंट्री में आपकी अनस्पेंट क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं। इसके अलावा आपका क्रिमिनल ऑफेंस किसी और कंट्री में है तो भी वो काउंट होगा। किसी भी एस्पेक्ट आपकी एप्लीकेशंस को लेके, किसी भी एस्पेक्ट में अगर आपकी कोई फर्दर क्लैरिफिकेशंस चाहिए या और ज़्यादा वेरिफिकेशंस चाहिए तो उस केस में आपको डिले होगा ही होगा। सो गाइज प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी सुपर प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी वीज़ा को परचेस करने से पहले इन पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखें, अदरवाइज़ पैसा वेस्ट हो जाएगा और आपको जो टाइम लगना है वो एज अ स्टैंडर्ड वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग ही लगेगा। सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।